नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। आज मैं काफी दिन के बाद आसिम हुसैन साबरी साहब कांग्रेस में एक बड़ा अच्छा वर्चस्व रखने वाले नेता है और बीते विधानसभा चुनाव में उन्हें यहाँ से जो हसनपुर विधानसभा से उसे प्रत्याशी भी उन्हें बनाया गया था। हालांकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस में काफी लंबे समय से आसिम हुसैन साबरी जो है वो अपना सेवा लोगों को दे रहे हैं। लोग काफी तादाद में बड़ी मेहनत, जैसे मैंने देखा है, बड़ी मेहनत वो कांग्रेस पार्टी के लिए करते हैं। तमाम सारे सवाल आज मेरे पास है और आज मैं फिर इनके पास पहुंचा हूं। जिस तरीके से मैंने सोचा, क्या जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता चला जा रहा है तो उसी तर्ज पर सभी पार्टी के नेता अपना दमखम उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है। पार्टी विधानसभा चुनाव का जो बिगुल पूरी तरीके से बच चुका है। तो तमाम सारे आज सवाल हैं आसिम हुसैन साहब, हम सवालों के जवाब देंगे। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की जो जितने जैसे जैसे वो नजदीक आता चला जा रहा है तो नेताओं ने पूरी ताकत उसमें लगाना शुरू कर दिया है। लोग जो नेता हैं वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं। क्या लोगों का सिलसिला तो पार्टी से इधर उधर जाने का भी चल रहा है, क्योंकि अभी हसनपुर विधानसभा में भी एक भाजपा के जो नेता थे उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को उसमें वो शामिल हुए। तमाम सारे सवाल मेरे साथ हैं और आसिम हुसैन साहब, ये मैं सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है, जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप भी पहले प्रत्याशी रहे हैं, आपने कांग्रेस में इतना लंबा समय हो गया आपको काम करते हुए, क्या इस बार भी आप चुनाव लड़ेंगे? जी, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मेरी पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की। और हम जगह जगह मीटिंगें भी कर रहे हैं। और अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है और हम चुनाव जीत के कैबिनेट में जाने वाले हैं, ये पक्की बात है। अभी जिस तरीके से हसनपुर विधानसभा से आपने पहले भी चुनाव लड़ा था, अब कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? हमारी प्राथमिकता हसनपुर विधानसभा है 42। और पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को समझ चुकी है। इनकी करनी और कथनी में फर्क है, इसलिए जो अब सरकार चुनी जानी है वो कांग्रेस की चुनी जानी है। गरीब मजदूर बिछड़ों की सबकी सरकार है, वो कांग्रेस सरकार है। जिस तरीके से अभी डबल इंजन की सरकार कहा जाता है बीजेपी को, और अभी मैं बात ये भी आपसे कर लेता हूँ, जैसे अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से 7 सांसदों में अलविदा कह दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए। आप कैसे कह रहे हैं? बीजेपी का तो दिन प्रतिदिन जो वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। ये घबराहट है बीजेपी की। विपक्ष मजबूत है सामने और इनको इनके जो प्रोपगंडे हैं उनमें कामयाब होने नहीं दे रहा। इस वजह से ये शाम दाम दंड भेद लगा के, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, उनके सांसद छीनना और ये करना, ये घबराहट है इनकी। और बहुत घबराए हुए हैं सब लोग ये बीजेपी वाले, क्योंकि इनकी करनी और कथनी को जनता समझ चुकी है। और अभी बंगाल में चुनाव हुए हैं, जो चारों जगह कर्नाटक में हुए हैं, अभी आपको पता लग जाएगा कि कहाँ जनता क्या चाहती है। जनता ने इनको लोकसभा में भी जवाब दिया है। वो जिस तरह से, वो एक कहावत है कि ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इस वजह से इन्होंने इस तरह सरकार बना रखी है। और आप देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी और उधर चंद्र बाबू, उनको जो जितना बजट ये मांगते हैं उनको दे देते हैं। बाकी देश को सबको भूखा प्यासा मारा हुआ है। कहीं सड़कें सही नहीं बन रही है, कहीं नालियां सही नहीं है। सब जहां भी देखो, कहीं अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में मेडिसिन नहीं है। जो एक शिक्षा अधिकार है गरीब का, वो इन्होंने उसको, शिक्षा को एक मजाक बना के रख लिया है। कहीं किसी जगह पे कामयाब नहीं हो रहे हैं। विदेश नीति आप देख ही रहे हैं, गैस के सिलेंडर की मारामारी है। और पब्लिक अब की बार जो चुनाव हुए हैं और होने जा रहे हैं, इनको ये जरूर बताएगी कि किस तरह से चोरी जारी करके सरकार बनी थी। अब आगे को इनको इतना मौका नहीं मिला। आसिम साहब, एक सवाल मेरा है आपसे। आपने कहा जो क्या नाम है, जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं धड़ाम हो गई है। एक सवाल है, जनता में कई जगह उसमें गया तो जनता का सीधा सवाल ये रहता है, क्या भाजपा की तरफ से जो है स्कूलों को तो बंद किया जा रहा है और शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, इस पे क्या करेंगे? आप पत्रकार हैं और जीनियस पत्रकार है। गजरोला में मैं, जो आपका चैनल है सबका, आईना सच का, तो मैं इस चैनल को मुबारकबाद दूंगा कि आप सही दिखाते हैं। जो होता है वही दिखाते हैं, बाकी चैनल जो होता है वो नहीं दिखाते। तो आप जो है धरती पे, धरातल पे बैठे हैं और धरातल पे आप रोज खबरें देख रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि शिक्षा का जो स्तर है वो कहाँ तक गिर चुका है।
शिक्षा की जो नीति है वो क्या कह रही है इनकी, आपको खुद पता लग जाएगा। आप जनता से जाकर सवाल कीजिए, शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं बचा है। शिक्षित लोग अशिक्षित लोग शिक्षित लोगों के ऊपर बिठाए जा रहे हैं। आप मतलब हमें बड़ी शर्म की बात है, लोगों को ये तक नहीं पता कि ये नारा किसने दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शिक्षा का अभाव है ये नकली डिग्री लेके काम नहीं हुआ करता। सबको पता है कि ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये अशिक्षित लोगों का ही तो है, ये किसी और का नाम बता रहे हैं, मैं लेना नहीं चाहता। वो बहुत बड़े जो है सनातन के वो रह चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका नाम लेने से हमारी जो है सनातन धर्म की धर्मों की कुछ वो चलेगी। लेकिन ये जो बात नारा दिया था उसका मैं फिर कहूंगा कि ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो ये शिक्षा का अभाव नहीं है तो क्या है। अभी जिस तरीके से गैस की भी मारामारी चल रही है, जो युद्ध हो रहा है, जैसे आपने बताया कि गैस के लिए लोग लाइन में लगे पड़े हैं और लोगों का सीधा सीधा आरोप है, क्या कांग्रेस का जो है वर्चस्व दिन प्रतिदिन डाउन होता चला गया, इस पे क्या कहना? देखिए, आप देखेंगे हमारी पार्टी का वर्चस्व कभी डाउन नहीं हुआ, क्योंकि जो कांग्रेस ने काम किए हैं देश के लिए, अगर आप 1947 से पहले चले जाइए जब कांग्रेस की स्थापना हुई है, उसके बाद आ जाइए, इस हिंदुस्तान में सुई तक नहीं बनी। सुई से जहाज तक बनाने का काम हम लोगों ने किया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया है तो वो सिर्फ बेचने का काम किया है। आप देखिए, हवाई अड्डे इन्होंने बेच दिए पूरे हिंदुस्तान पे। आप देखेंगे कि गुजरातियों का कब्जा है, अडानी और अंबानी के पास जितने बिजनेस है वो सबके पास है। आप इसका मतलब कोई महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में कोई व्यापारी नहीं है इतना बड़ा। सारे व्यापार आप देखिए सब उनको दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो नीतियां हैं उनमें ये फेल है। गैस के ऊपर आ जाइए, गैस के ऊपर इनका जो गैस का संकट है वो भारतीय जनता पार्टी का लाया हुआ संकट है कि पब्लिक परेशान हो और फिर हम इनकी मदद करें। और ये जो पिछले समय में हमारे माननीय प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने कहा, आप लोग सब लोगों ने सुना होगा कि ये संकट इनका अपना पैदा किया हुआ है, संकट देश की जनता का संकट नहीं। और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, भले ही ये कितने भी हिंदू मुस्लिम के मुखौटे ओढ़ ले, इनके मुखौटों का अब ये इनकी चाल नहीं चलने वाली। आसिफ साहब, लास्ट सवाल मेरा ये गया क्योंकि समय का भी अभाव रहता है। अब जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो विधानसभा जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपने जो ताल बाल जो भी आपने मतलब यहाँ से जो प्रचार प्रसार है आपने भी मुझे लगता है कि शुरू कर दिया है, तो हसनपुर विधानसभा को ही फाइनल माना जाए? हाँ, मैं हसनपुर विधानसभा को प्राथमिकता दूंगा। बाकी हमारे जो बड़े नेता हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं या प्रदेश में अजय राय जी हैं, और भी बहुत सारे नेता हमारे, जो उनका डिसीजन होगा हम उसके पीछे पीछे होंगे। जहां से हमें लड़ाना चाहेंगे हम चुनाव अवश्य लड़ेंगे। अच्छा, चुनाव जरूर लड़ेंगे? चुनाव अवश्य लड़ेंगे, तो वो जहां से लड़ाना चाहेंगे हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा, आपने जनता ने कितना प्यार आपको दिया पिछली बार? देखिए, पिछली बार की बात मैं करूं, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है इलेक्शन का, भारतीय जनता पार्टी हवा चलाती है, लोगों को गुमराह करती है कि हमारी समाजवादी पार्टी से हमारा सीधा फाइट है, जबकि पता है कि फाइट उसकी समाजवादी पार्टी से नहीं हो सकती। अकेली समाजवादी पार्टी फाइट में नहीं आ सकती। हम समाजवादी पार्टी के साथ 2024 के जो चुनाव में थे, फाइट हमसे रही और फाइट का आप लोगों ने भी देखा कि फाइट का नतीजा क्या है। अभी भी हम और समाजवादी पार्टी साथ हैं, और अगर हम साथ होकर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में कहीं नजर नहीं आएगी। अपनी इनको जमानतें भारी पड़ जाएंगी बचाने। ये हमारा संकल्प है कि हम 2027 में अपनी सरकार बना रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये सब आपको भी देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा दावा आसिम साहब ने कर दिया है कि 2027 में जो है वो चुनाव बिल्कुल पूरी तरीके से बीजेपी को पराजित कर दिया जाएगा और इन्हें पवेलियन भेज दिया जाएगा। तमाम सारे सवाल मैंने आसिम हुसैन साबरी साहब से किए, उन्होंने बेबाकी से उनका जवाब दिया, और जिस तरीके से हसनपुर विधानसभा से इन्होंने अपनी ताल ठोकने का दावा किया है, तो उसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं हसनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और चुनाव में पूरे दम खम के साथ मैदान में
उतरूंगा। और जिस तरीके से इन्होंने बताया है, क्या आखिर अगर पार्टी मुझे किसी अदर जगह भी चुनाव के लिए आदेशित करती है तो मैं वहां भी चुनाव जरूर लड़ूंगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ना मेरे लिए प्राथमिकता होगा।